अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देवनारायण चंदेल डर गया। मैं जब तुमने मुझसे पहली बार पूछा ना कि अवधेश मिले थे कि नहीं, तो मैं नहीं चाहता था कि बात किसी को पता लगे कि मैं अवधेश से मिला था। जब मैंने अवधेश की लाश देखी ना राजीव, मैं बुरी तरह घबरा गया। तब मैंने मन में तय किया कि अपनी जबान बंद ही रखूंगा। सर, ये बात मैं आपकी एक बार मान भी लूं, पर क्या है ना सर जी, आप अभी भी शक के दायरे में हो। तो आपका यो कहना से कि किसी बाहर वाले दुश्मन ने अवधेश को मार के यहां गाड़ दिया, ये थ्योरी ना बिल्कुल फेल होगी सर जी। देख लो, मारा तो किसी घर वाले ने ही है। विधायक जी, एक्सक्यूज मी, विधायक जी क्या आप बता सकते हैं ये बात में कितनी सच्चाई है कि पहले इस घर में ही अवधेश जी की लाश मिली, फिर ये बात सामने आया कि अवधेश रिटायर्ड जज देवनारायण चंदेल का नाजायज बेटा था। ये कितना सच है सर? हाँ सर, कुछ तो बोलिए। अगर ये साबित हो जाता है कि आपके ही घर का कोई इस हत्या में शामिल था, तो क्या आप विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे? सर कुछ तो बताइए। अरे वो भीतर अंदर कैसे आए? हाँ, बाहर ड्यूटी पे कौन से? चलिए बाहर आप। मैडम, चलिए। अवधेश जी की हत्या के बारे में कुछ पता चला? अरे हम पुलिस वाले से कुछ भी होगा ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी चलिए बाहर। अरे हमको जवाब दीजिए। विधायक जी, बाहर चलो। मैडम जी कुछ बात हाथ से निकलती दिख रही है सर, कम से कम बात बाहर तो आई गई। अब यो बात ना पता नहीं चलेगा, परदेश देश हर जगह यो फैल जाएगी। क्या है ना सर जी, आजकल की पब्लिक के लिए ना दूसरों की दुर्दशा मनोरंजन बन गए से यूं हाउसफुल हो जावे। हमारे सूत्रों के अनुसार अवधेश चंदेल की हत्या में शकी सुई घर के सदस्य पर जा रही है। अब ये कौन है, इसका मोटिव क्या है, पता लगने में देर नहीं। ऐसे में नवनिर्वाचित विधायक श्री राजीव नारायण चंदेल और उनके पिता देव नारायण चंदेल क्या करेंगे, देखने वाली बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के पद से इस्तीफा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आरोप ही बेबुनियाद है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, सच साबित हो जाएगा, असली कातिल सामने आ जाएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए प्लीज प्लीज। आइए। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं मैडम? वो क्या है ना मैडम जी, अभी हमें बॉडी के पास एक सबूत मिला से, जिसका रिश्ता एक औरत के साथ जुड़े से। आप सभी लोग लाइन में खड़े हो जाओ। चलिए। अब ये क्या नया तमाशा है? सर जी, आप ना हमारे को हमारा काम करने दीजिए प्लीज। हमें अवधेश की बॉडी के पास ना एक अंगूठी मिले से। ये अंगूठी किसी औरत की से। हमारे को ना यो लगता है कि जब अवधेश की लाश को जमीन में गाड़ा गया तब उस हत्यारे की अंगूठी अनजाने में वहीं गिर गई। पर जैसे मैंने आप सबको कहा यो अंगूठी किसी लेडीज की है, तो यो ना एकदम लेटेस्ट डिजाइन से। आप लोग हमारे को बताएंगे कि ये अंगूठी किसकी है? ये तो हमारा अंगूठी है, लेकिन ये हमारे हाथ से कब और कब गिरा हमको नहीं मालूम। मैडम, वो 25 लाख रुपए मिल गए हैं कुहू मैडम के कमरे में। 25 लाख हमारा कमरा में? अंगूठी भी थारी, पैसे भी थारे कमरे से। मैडम जी, शक का कांटा तो आप पे ही आकर रुकता है।
कुहू राजीव चंदेल, गड़ी विपता आ गई आप पे मैडम। मैडम कुहू जी के लिए मौसम हमारे को ठीक ना लग रहा से। फावड़े पे भी उंगलियों के निशान आपके हैं कुहू मैडम। एक मिनट। ये जो भी सबूत आपको मिले उससे कहां साबित होता है कि ये हत्या कुहू ने की? जिस अंगूठी की आप बात कर रहे हैं, हाँ माना कि वो कुहू की अंगूठी है, लेकिन वो अंगूठी चोरी भी तो हो सकती है। जिस 25 लाख की आप बात कर रहे हैं, वो 25 लाख कोई कुहू के कमरे में रख भी तो सकता है। और खुशबू मौसी ने कहा था कि उसने कुहू को फावड़े के साथ दोपहर में देखा है। अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट्स, अवधेश की हत्या रात में हुई। तो ये जो भी सबूत, जो भी गवाह है ना आपके पास, उससे कहीं पे भी ये साबित नहीं होता कि इस हत्या में कुहू शामिल है। और ये जो हमारी कुहू है ना, ये ऐसी इंसान है कि वो एक मक्खी ना मार सके। इंसान मारना तो दूर की बात हो गई। विधायक सर, तहकीकात जारी से अभी हमारे को सीधी कोई गवाही या सबूत मिल गया होता ना, तो अभी इसी वक्त कुहू जी को हाथों में हथकड़ियां पहना के हम सीधा थाने ले जाते। यो बात आप भी जान लो सर जी, कुहू चंदेल को मुख्य आरोपी बनाने के लिए इतने सबूत काफी से। डीएसपी मैडम जी, आप यकीन कीजिए, हमारा हमको याद नहीं कि ये कब और कैसे हुआ, हमको वो याद नहीं, लेकिन हमारा यकीन कीजिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब हम किसी का हत्या नहीं कर सकते। क्या है ना कुहू जी, अपराधी की याददाश्त खो जाना ये बहुत आम बात से, अरे ये बहुत पुराना खेल से। अच्छे अच्छों की तो पूछताछ के वक्त बेजा भी खाली हो जावे से। हम पुलिस वाले किस लिए बने? ताकि अच्छे अच्छों को उनकी करतूतें याद दिला सके। आइए मैडम, आमने सामने जवाब तलब करें। चलिए आइए आइए। हाँ हेलो। जय हिंद सर। सर दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सर जी, आप भी बाकी राजनेताओं की तरह दबाव और सिफारिश की राजनीति कर रहे थे। हाँ, हमारे को आप पे ही उम्मीद ना से। ये बात राजनीति की नहीं है एसपी साहब, ये बात हमारी पत्नी की है। हम आपके पूछताछ में कोई दबाव नहीं डालेंगे, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। एसपी साहब को भी हमने इसीलिए फोन किया था ताकि हम उससे ये परमिशन ले सके कि कुहू के साथ जब आप पूछताछ कर रही हो ना, तब वहां हम मौजूद रहे। वो क्या है कि कुहू डरी हुई है, सहमी हुई है और इस वक्त उसको हमारी जरूरत है। आप अपनी पूछताछ जारी रखिए ना, लेकिन हम अपनी कुहू को आप लोगों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। सुनीता, घर में सबके फोन जब्त कर लो और जब तक ये पूछताछ खत्म ना हो जावे ना, किसी का भी फोन ना आ सके। यस मैडम। तो कल दोपहर को आप फावड़े के साथ क्या कर रहे थे? हमको एक पौधा लगाना था, इसीलिए हम गड्ढा खोद रहे थे।
जब मैंने आपको पूछा से कि आप फावड़े के साथ क्या कर रही से, तब आपने हमारे को क्यों नहीं बताया? वो तो खुशबू जी ने आपको कल दोपहर में फावड़े के साथ देख लिया। याद नहीं था, जब मौसी जी कही तब याद किए तो याद आया। कमाल है, आपको याद नहीं था, मतलब कोई आपको याद दिलावे तो याद आवे से, वरना आपको याद ही नहीं आता है। कुहू जी शातिर खिलाड़ी हैं आप, मजा आएगा। मैडम यकीन कीजिए हमारा, हम कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं। वो हमको पता नहीं कब क्या हुआ ही, हमको नहीं याद। नहीं सच कह रही। अब आपको यकीन है? पता नहीं, कल का कुछ बात याद है, कुछ बात एकदम में याद नहीं आ रहा। अब सच कह रहे कि क्या हो रहा है हमको नहीं से समझ में आ रहा है। सबको कैसे वो, हमको तुम्हारी बात पे पूरा यकीन है। हम जानते कि तुम ऐसा सब नहीं कर सकती, लेकिन हमको ताज्जुब तो इस बात का हो रहा है कि तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है। फंक्शन के वक्त वो अंगूठी तुम्हारी उंगली में थी, फिर वो अंगूठी अवधेश की लाश के पास कैसे पहुंच गई? देखिए 2 से नैना मिलाइके के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।